बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 9.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 को जो है, पहला तो वेरी सिंपल वेरी इजी था। आपने बताना था कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंट कर्व्स की कैसे फॉर्म की जाती है वो आपने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस मालूम करनी है। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ऐसे सर्कल्स की जिसका रेडियस ए हो। अब ये देखें, फर्ज किया कि ये एक सर्कल है मेरे पास, इसका रेडियस ए है। ये दूसरा सर्कल सेम साइज का है क्योंकि इसका भी रेडियस ए है। फिर तीसरा सर्कल सेम साइज का क्योंकि इसका भी रेडियस ए है। तो ये सारे ऐसे रेडियस बन रहे हैं, सर्कल बन रहे हैं जिनका रेडियस ए के इक्वल है। यानी ए जो है रेडियस ये फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं हो रहा। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं हो रहा। अब बताएं इसका सेंटर क्या होगा। इसका सेंटर डिफरेंट, इसका भी डिफरेंट, इसका भी डिफरेंट, इसका भी डिफरेंट। इसका मतलब है कि सेंटर हर सर्कल का डिफरेंट होगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि एच के जो है ये सेंटर है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल किसके बराबर आ जाएगी। लेट सी एच कॉमा के बी द सेंटर of a circle of radius A. Then equation is इक्वेशन किसके बराबर आएगी सर्कल की, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप देखें इस इक्वेशन के अंदर आपको तीन कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। एक कांस्टेंट जो है वो आपका ए है, एक एच है और के है। तीन कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि ए तो फिक्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 2 है या 3 है ये फिक्स है। लेकिन एच और के हर एक सर्कल के डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन कंटेन्स कंटेन 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, एच और के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर वी हैव टू डिफरेंशिएट, वी हैव टू डिफरेंशिएट 1 2 टाइम्स। 2 दफा 1 को डिफरेंशिएट करेंगे और वहां से हम x और h को खत्म, फिनिश कर देंगे हम। लो जी, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल गेट, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो x का डेरिवेटिव 1, h कांस्टेंट है 0 के बराबर आ गया, 2 - 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे
पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y डैश, और k का 0 के बराबर आ जाएगा। इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। तो ये आ गया 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसका नाम रखने से पहले 2 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगी x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं हम 2 को। डिफरेंशिएट 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब x का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, 1 माइनस h का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके ऊपर लगेगी आपकी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में y माइनस के एज इट इज, y डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश प्लस, अब y को करेंगे तो क्या आ जाएगा, y डैश, और k को करेंगे तो 0, साथ क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस y माइनस के y डबल डैश, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y डैश स्क्वायर आ जाएगा। जहन में रखना कि y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स होता है, और d2y बाई डी एक्स इसको हम y डबल डैश के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे y माइनस के की कीमत मिल सकती है। y माइनस के को एक तरफ करें, बाकी रकमों को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं। -1 माइनस y double dash has been missed over here. This is equal to -1 minus y dash square. तो y माइनस के की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहां से y माइनस के इज इक्वल टू -1 माइनस y डैश स्क्वायर ओवर y डबल डैश। ठीक 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 y माइनस के की कीमत तो आ गई हमारे पास, तो क्यों ना y माइनस के की कीमत यहां पे पुट करके तो x माइनस एच भी निकाल लें। इसका नाम रख लेते हैं नंबर 3। पुट इन टू में पुट करेंगे तो x माइनस एच मिलने वाला है आपको, वहां से x माइनस एच प्लस y माइनस के की जगह पे आ गया -1 माइनस y डैश का स्क्वायर ओवर y डबल डैश। ये वैल्यू आ गई जी y माइनस के की, और ये y डैश एज इट इज इक्वल टू 0। x माइनस एच इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस y डैश का स्क्वायर ओवर y डबल डैश इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। इसको चूक कर इधर ले आए, इधर आके ये पॉजिटिव बनेगा, 1 प्लस y डैश का स्क्वायर ओवर y डबल डैश। इसका नाम रख देते हैं नंबर 4। अब आपके पास x माइनस एच भी है, y माइनस के भी है, तो इस इक्वेशन के अंदर आप x माइनस एच की वैल्यू पुट कर दो, y माइनस के की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे y डैश भी आएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि 3 और 4 को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट 3 and 4 इन नंबर 1। नंबर 1 क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस y डैश का स्क्वायर
ओवर वाई डबल डैश होल का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर आ गया। उसके बाद वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस ये वाई मनफी के है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, यहां से माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर वाई डबल डैश, है ना। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव रकम भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा वाई 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर वाई 2 डबल, ओहो 2 नीचे आएगा भाई, वाई डबल डैश और ये आ गया उसका स्क्वायर। ये आगे वैल्यू x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब y डबल डैश स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय y डबल डैश का स्क्वायर, तो आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल का स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई डबल डैश का स्क्वायर। यह है जी आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड पार्ट में भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल पास निकालनी है और वो सर्कल ओरिजिन से पास करता है। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये ओरिजिन से पास करता है तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 2g x की जगह पे 0 प्लस 2f y की जगह पे 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये सारी रकमें 0 हो गई, तो c किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल फिर किसके बराबर आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो ओरिजिन से पास करती है। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमने निकालनी है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल passes through origin is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c नहीं आएगा क्योंकि c 0 हो गया है। ये आ गई जी मेरे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इसके अंदर देखिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यू कैन सी द नंबर 1 इज g, द नंबर 2 इज f। देयरफॉर इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 आई हैव टू डिफरेंशिएट 1 2 टाइम्स एंड देन आई हैव टू एलिमिनेट g एंड f। तो आइए पहले इसको एक दफा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम करेंगे तो y डैश आ जाएगा, प्लस 2g x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2f y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2 प्लस इसके ऊपर लगेगी f इंटू जी फॉर्म, प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज, y डैश को करेंगे तो आ जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश और ये वाला y डैश। 2g कांस्टेंट है, खत्म, फिनिश, खल्लास। ये आ गया 2f y डबल डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 प्लस 2y इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2f y डबल डैश।
तो 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करने के बाद जी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ एफ़ को एलिमिनेट करना बाकी है। तो एफ़ को एलिमिनेट करने के लिए अब हम क्या करें, पहले तो ये 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 1 प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0। लेट अस सपोज दैट दिस इज ओवर इक्वेशन नंबर 3 सॉरी, दिस इज ओवर नंबर 3। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी तरीके से f की वैल्यू निकाल ली जाए। तो f की वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसा करें कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आप x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2 बाई x। जब आप x के साथ ज़रब देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश प्लस 2gx प्लस 2x वाई डैश f इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2gx आ गया है इसको और इस वाले 2gx को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो g एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर सिर्फ f मौजूद होगा। तो वहां से f की कीमत निकाल के मैं इसके अंदर पुट करूंगा। ये है जी आपकी इक्वेशन नंबर 4 कर दें। 1 क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। यह है नंबर 1। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 4, ओहो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 4, एक को 4 में से माइनस कर दें, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, बाकी रह गया सिंपल x स्क्वायर। उसके बाद ये रकम एज इट इज आ जाएगी 2x वाई डैश। उसके बाद फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली रकम ये माइनस हो गई, उसके बाद फिर ये लिख दी मैंने, ये कैंसिल हो चुकी है, ये आ गई 2x वाई डैश f और नीचे वाली रकमें माइनस हो जाएंगी, ये माइनस वाई स्क्वायर आ गया और ये माइनस 2fy आ गया। अब आप देखें कि इसमें f आ रहा है, इसमें f आ रहा है। अब हम यहाँ से f निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप इन रकमों को, जिन पर मैंने रेड निशान लगाया है, एक तरफ रहने दें। 2x वाई डैश f माइनस 2f y इज इक्वल टू, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर 2x वाई डैश। ठीक 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 ठीक। तो f कॉमन ले लें फिर यहां से, 2x वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y इंटू वाई डैश। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई 2x वाई डैश माइनस 2y। ठीक, अब इसको क्या करना है भला, हमने इसको उठाकर हमने 3 में पुट करना है। ये f की वैल्यू निकल आई है, जब 3 में पुट करेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। पुट इन 3, तो व्हाट यू विल गेट 1 प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश ओवर 2x वाई डैश माइनस 2y इंटू
y डबल डैश इज इक्वल टू 0। यहां तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाई 2x y डैश माइनस 2y, तो आपके पास आ जाएगा 2xy डैश माइनस 2y इंटू 2xy माइनस 2y इंटू y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy y डैश इंटू y डबल डैश इज इक्वल टू 0। मेरा ख्याल है कि आगे अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दें। हो सकता है कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2xy y डैश y डबल डैश ये कुछ रकमें कैंसिल हो जाएं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप आगे सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो दिस इज़ योर ओन मर्ज़ी। मैं क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इस लेक्चर को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।